हेलो एवरीवन, दिस इज़ अननोन स्पिरिट फ्रॉम स्पिरिट रेल्म। आज हम बात करने वाले हैं मोनाडिक फील्ड और मरकाबिक फील्ड के बारे में। ये दोनों क्या चीज़ है और किस स्तर पर इस चीज़ का अनुभूति होती है और कैसे इस चीज़ में एंटर किया जाता है। लगभग ये दोनों सेम ही है। इसका जो परिभाषा है वो लगभग एक ही है, जिसे हम मोनाडिक फील्ड कहते हैं या मरकाबिक फील्ड कहते हैं। वो हमारे सप्तम चक्र से जुड़ा हुआ है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं या नहीं भी करते हैं, वो जस्ट उन्होंने अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे जस्ट स्टेप आउट ही किया है, या वो ट्विन है, ठीक है, वो ट्विन जर्नी में है, या तो वो इंडिगो है, ठीक है। उनके साथ सबकॉन्शियसली उनका जो मरकाबिक फील्ड है वो जागृत अवस्था में रहता है। हर किसी में होता है पर हर कोई एक्सेस नहीं कर पाता है। और जैसे कि आप लोग को पता है, जो मोनाड है, मोनाड एक ऐसा एक स्टेट है जो कि हमारे हायर सेल्फ से भी ऊपर का है। हमारा खुद का एक हायर सेल्फ होता है, उसके भी जो ऊपर का जो एक लेवल होती है वो मोनाड है हमारा, और उसका एक डायमेंशन है अलग, जिसे मरकाबिक फील्ड कहते हैं या मोनाडिक फील्ड भी कहा जा सकता है। तो उसमें ऐसी क्या खास बात है और कैसे आपको पता चलेगा कि वो वाली फील्ड में आप एक्सेस कर चुके हैं, या गलती से कई बार आप एक्सेस कर जाते हैं पर आपको आपके साथ ऐसा कुछ होता है जैसे कि आपको समझ में नहीं आता, आप कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम 3D में हैं कि हम 4D में हैं, हम 5D में हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। तो एक एक करके मैं बताऊंगी ये क्या है। तो नंबर 1, एक होता है ड्रीम इंटरप्रिटेशन। अजीब तरह के ड्रीम्स आना, ड्रीम्स में अजीब तरह के लोगों को देखना, कुछ इंसिडेंट को देखना, और उन इंसिडेंट को देखकर ऐसा लगना कि वो आपके साथ ही हो रहा है, आपको वो रियलिस्टिक लगना कि जैसे आप ही थे वो। शायद आपको अपना रूप नहीं दिखा, कई बार आपको खुद का रूप दिख भी जाता है, पर ऐसा लगता है कि अरे वो तो मैं थी नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा था वो मैं थी, मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो फीलिंग बहुत हद तक अपने साथ लगता है कि वो मेरे साथ हो रहा है, पर मैं जिस तरह से इस वर्ल्ड में जानती हूँ खुद को, मेरा जो चेहरा है, मेरी जो पहचान है वो नहीं थी, बट वो मुझे बहुत पहचाना सा लग रहा है, जाना सा लग रहा है। जो मैंने सपने देखे, सपने में जो इवेंट देखा, जो विजन देखा, तो ये एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि सपने के इंटरप्रिटेशन में हमें हमारे पास्ट लाइफ, किसी भी पास्ट लाइफ का कोई, अगर आपके पास्ट लाइफ में कोई ट्रॉमा रह गया हो, कोई गिल्ट रह गया हो जिसको आपने क्लीन नहीं किया है, या ऐसी कोई जंक जिसको आपने साफ़ नहीं किया है अपने आत्मा से, या वो निकला नहीं है, या ऐसी कोई क्रिया जिसे आप इनकम्प्लीट छोड़ चुके हैं, तो वो मरकाबिक फील्ड में हमें दिखने लगता है जब हम मरकाबिक फील्ड में एक्सेस करने लगते हैं। चाहे वो गलती से हो, कई बार ध्यान के गलती से होता है, मेडिटेशन में गलती से भी हो जाता है कभी कभी। और ये चीज़ ना गलती से होता है पर ज़बरदस्ती नहीं होता है। कई बार बहुत लोगों का ऐसा देखा जाता है कि बीच के कुछ चक्र जागृत होते हैं, कुछ कुछ चक्र के ऊपर वो काम नहीं करते, पर कुछ कुछ चक्र बहुत एक्टिव होते हैं। तो कई बार उस चीज़ में गलती से हम जब उस फील्ड में पहुंच जाते हैं ना, तो हमारे अंदर वो कन्फ्यूजन होता है कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है पर उसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ, समझ तो पा रही हूँ पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही हूँ। और ये ऐसी एक चीज़ है, हम किसी से बांट भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को कोई समझ नहीं सकता है। अब दूसरा चीज़ ये है कि आप अचानक से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने आसपास, अपने सराउंडिंग से, हर एक चीज़ से। जैसे आपसे कुछ कह रही हो, आपका कोई मोटिव है, आपका कोई पर्पस है, वो हर तरह से चीज़ें आपको समझाने की या कुछ बोलने की, कुछ याद दिलाने की कोशिश करती हो बार बार। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग बैठे हुए हैं, एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, बगल में कोई भी बात कर रहा है, कोई किसी और से बात कर रहा है, आपसे नहीं, आप तो अकेले दूर में बैठे हैं, पर किसी और से बात कर रहा है। वो शायद ऐसा कोई एक लाइन बता रहा है, कोई ऐसा बात बोल रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि वो उस आदमी को बोल रहा है, वो ऐसा लगेगा कि वो आपके लिए बोल रहा है।
आपके ही कान में, इतने भीड़ में भी आपके ही कान में उनकी आवाज़ आएगी, दूर से भी हो तो इतना कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है। या तो आप कोई गाना सुन रहे हैं पर्टिकुलर, अचानक से आप कुछ सोच रहे हैं, आप उदास है, आपका मूड ऑफ है, पर अचानक से सामने से ऐसा गाना आपके नोटिफिकेशन में आया या किसी ने सुनाया या कहीं पे बज रहा है, किसी और के घर में बज रहा है, उसका भी एक मीनिंग होता है, वो भी माइंड को ट्रिगर करता है। फिर आप कई बार फ़ोन में कुछ देख रहे हैं, ऐसी कोई कैप्शन, ऐसी कोई लाइन सामने आ गया, अचानक से आप पढ़ रहे हैं, कुछ और लाइन ऐसी आ गई कि वो लाइन कुछ आपसे कहना चाहती है। अब होता है तीसरा, थर्ड चीज़ ये होती है कि आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है, जबकि आपको लगता है कि सब कुछ ना कुछ, जब आप ये समझने लगते हैं कि हर एक चीज़, लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी है सब बात कर सकते हैं, इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू ट्राई टू ऑब्ज़र्व। तो हर एक चीज़ जब बात कर सकती है तो आपको सभी चीज़ों में एक जान नज़र आती है। और एक, जब आप कोई चीज़ को ऑब्ज़र्व करके कोई आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं ना, तो एक अचानक से एक मुस्कान भी होती है, हम एक अलग सी खुशी को अनुभव करते कि रियली दिस इज़ हैपनिंग टू मी, ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, मैं समझ रही हूँ, यूनिवर्स को समझ रही हूँ, यूनिवर्स से बात कर पा रही हूँ, सब मुझसे बात कर रहे हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, पानी हो, चाहे वो जानवर हो, कुछ भी हो। मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको कुछ मैसेजेस बाहर से मिलती है, अगर आप गौर करते हैं। और उस टाइम गौर करना ना बढ़ जाता है, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, हर चीज़ को, जब भी मतलब एक जगह पे नज़र टिक गई या एक जगह पे आपके कान टिक गए या आपका मन टिक गया, तो वो उसके गहराई तक जाती है। और उस गहराई में डुबकी लगाने से ऐसे ऐसे आंसर्स आते हैं जैसे कि आपने सोचा ना होगा। और फोर्थ एक साइन होती है कि जब आप इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगते हैं ना, एक स्टेज ऐसा आता है मरखाबिक फील्ड का, जब आपको एक्चुअल जो हमारा वर्ल्ड है 3D डायमेंशन, उससे थोड़ा डिटैच फील करने लगते हैं कि इन सभी में क्या रखा है। परिवार के लोग थोड़े मतलब उनसे थोड़े हटने कटने लगते हैं, हालांकि बात करते हैं, नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं, पर आपको उनमें ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं रहती है। एक वो होता है कि चिड़चिड़ापन, आप कोई चीज़ को लेके बहुत गहराई में सोच रहे हैं कि आज सुबह मैंने जो चीज़ मेरे साथ हुई या जो मैंने सपने देखे, उसके बारे में आप सोचते रहते हैं। और बीच में से अगर कहीं आपके परिवार ने, आपके फ्रेंड्स ने, किसी ने अगर बात, किसी ने कहा कि अरे यार मुझसे बात करना, थोड़ा सुनना मेरी प्रॉब्लम, मेरी बात, तो थोड़ा डिस्टर्ब होने लगते हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में व्यस्त है, थोड़ा एक्सप्लोरिंग टाइप के हो जाते हैं। और फिफ्थ और लास्ट वाली जो चीज़ होती है, वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है कि इसी प्रोसेस के दौरान आपको इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाता है कि मुझे बार बार ये सपना क्यों आ रहा है, मुझे बार बार इसी तरह की चीज़ें सामने क्यों आ रहा है, इसी तरह के गाने पर ही मैं ट्रिगर क्यों हो रही हूँ, इसी तरह के लोग मेरे सामने ही क्यों बात कर रहे हैं, मुझे ही क्यों सुनाई पड़ रहा है, मुझे ही कि ये चीज़ क्यों अलग तरीके से समझ में आ रहा है, मैं ही क्यों इस चीज़ को ट्रिगर हो रही हूँ। तो ये चीज़ होते होते ना, एक आप सब चीज़ों को एक अलाइन करते हैं, मेरा सपना, मेरा विज़न, मेरा इंट्यूशन, सब चीज़ों को अलाइन करने के बाद ना एक, या तो किसी न किसी जन्म में, क्योंकि मरखाबिक फील्ड ऐसा है कि जिन्हें हम सहस्त्रहार चक्र कहते हैं, वो सहस्त्रहार का इसका ये मतलब है, क्योंकि ये कहा जाता है कि सहस्त्रहार को एक्टिव करके नहीं रखा जाता, वो किसी किसी वक्त एक्टिव होता है, पर एक्टिव होना भी सही नहीं है, अचानक से एक्टिव होना भी सही नहीं है, बिकॉज इट इज़ लाइक 1000 पेटल्स का एक गुच्छा है, हज़ारों फूल की पंखुड़ी का एक गुच्छा होता है जो हमारा सप्तम चक्र होता है। और हज़ारों फूलों की जो पेटल है, उसका मतलब है हमारे इस आत्मा का, इस जीवात्मा का जितने भी जन्म है, उनके सारे के सारे जो पन्ने हैं ना, वो खुलने लगते हैं। अब किस पन्ने में आपने कौन सा गलती किया है, वो भी आपको ट्रिगर करने लगेगा, आपको जलाने लगेगा, थ्रू आपके ये विजन्स, थ्रू आपके ड्रीम, थ्रू आपके साथ जो जो इवेंट घट रही है रिपीटेटिव इवेंट्स के साथ, वो आपको पोक करते रहेगा, जैसे कि तुमने अब ये वाला जो दरवाज़ा खोल दिया है, चाहे गलती से हो या अपने प्रोसेस से हो, पर इस चीज़ को समझो, यहाँ पे एक ब्लॉकेज है, इसको थोड़ा ठीक करो।
तुम्हारे बाकी के चक्र तो ठीक है, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपका अंदर का जो हायर सेल्फ है वो बोलता है कि इसको ना ठीक करो, इसको ठीक करो, तभी ये वाला जगह क्लियर होगा, एक एक करके उसको ठीक करो। और इसी वाले लास्ट प्रोसेस के बाद आपको ये लगने लगता है कि या तो मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करनी चाहिए, या तो मुझे काउंसलिंग में जानी चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती है कि हमें खुद समझ में नहीं आता है, हम अपने दिमाग के साथ खुद उस तरह से डील नहीं कर सकते जो एक जो प्रोफेशनल हिप्नोसिस है, जो हिप्नोटिक थेरेपी करते हैं, जो वो कर सकते हैं कि आपको उस स्टेट में ले जाकर वो लोग उस दरवाज़े को फिर से बंद भी कर देंगे सेफली, ताकि आपको ये जो पैनिक हो रहे हैं आप वो ना हो, और आपको वो वाली जगह पे जो प्रॉब्लम भी है वो आप ही के मुंह से निकलेगा, आप ही के सबकॉन्शियस ब्रेन से वो उस अवस्था में, हिप्नोटिक अवस्था में निकलेगा और आप बोलेंगे और उसका सॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। पर आप अकेले में उस चीज़ को कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई ऐसा नहीं है कि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है आपको, या फिर उस थेरेपी को करवाना है, आप खुद भी कर सकते हैं, पर कितना उसका रिज़ल्ट आएगा मैं ये नहीं बोल सकती। पर हाँ, जब आपको कोई थेरेप्यूटिक सेशन देता है उसमें वो चीज़ बहुत जल्दी होती है। तो आई वुड रियली रिकमेंड, अगर किसी को ये वाली चीज़ है तो वो ज़रूर ये वाली चीज़ करे, क्योंकि उससे उनकी वो जो जंक पार्ट है वो रिलीज़ होगी, वो रिलीज़ होगी तो आप आगे के चीज़ों में, प्रोसेस में, आप असेंशन में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि कोई कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे अंदर कोई चीज़ है उसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर, हम ये नहीं कह रहे कि बुराई, कोई ऐसी चीज़ है जो इस जन्म के लिए वो चीज़ सही नहीं है, और आपने ये नोट भी किया होगा कि आप कोई चीज़ चाहते हैं पर आपने यूनिवर्स से मांगा है या भगवान से मांगा है कि मुझे ना ये करना है, ठीक है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, पर आप बन नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि आप में कमी है। भगवान से मांगने से, यूनिवर्स से मांगने से नहीं होगा, आप में कमी ये है कि आप पढ़ने नहीं बैठते, तो आप पढ़ेंगे नहीं, आप में मन नहीं लगेगा, आपका मन बहुत विचलित है, शांत नहीं है, फोकस नहीं है आप में, तो फिर कैसे होगा? तो फोकस बढ़ाने के लिए बाकी के चीज़ों में जो मन लगा के बैठे हैं, उनसे पहले तो मन को क्लीन करना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों को मन से हटाना पड़ेगा, तभी आपको पर्टिकुलर एक चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो उसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि आप बात करें, क्योंकि कई बार लोगों के साथ यही होता है, लोगों के साथ होता बहुत कुछ है, वो एक्सपीरियंस करते हैं, सपना हो या कुछ और हो, डेजा वू इवन। तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि डेजा वू का इस चीज़ों के साथ, चाहे वो इंडिगो है या ट्विन, स्पेशली ट्विन जर्नी में जो लोग हैं उनके साथ डेजा वू बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली डीएफ्स के साथ, क्योंकि वो पहले अवेक होती है। तो इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी। तो यही सारी जो चीज़ें आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, एक अच्छे हिप्नोटिक, अच्छे साइकोलॉजिस्ट के साथ इस बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। इसी तरह से लाइक करते रहें, इसी तरह से मेरे वीडियोस को सराहें, ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।